दोस्तों, ब्लैक होल, वार्म होल और पैरेलल यूनिवर्स कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जितना अधिक जाना जाए, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी पाने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन विषयों के बारे में कई किस्से और कहानियाँ भी इंटरनेट पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जिसके प्रमाण आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है लैरीना गार्सिया की, जो एक स्पेनिश वूमन थी जिसकी जिंदगी में एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई जो बेहद विस्मयकारी और विचित्र थी। 16 जुलाई 2008 की सुबह लैरीना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेडशीट का कलर वो नहीं है जो पिछली रात सोने से पहले था। लैरीना को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि रात को सोने से पहले बेडशीट और पिलो कवर्स अलग थे और सुबह बिल्कुल अलग। पर इस बात को अपना वहम मानकर लैरीना बिस्तर से उठी और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। वह पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी में कार्यरत थी। लैरीना तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकली। उसकी कार वहीं थी जहां वो रोज पार्क करती थी। लैरीना किसी सामान्य दिन की तरह ही अपने ऑफिस के लिए निकली, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सुबह हुई उस विचित्र घटना का ख्याल घूम रहा था। उस बेडशीट वाली घटना के अलावा अभी तक सब कुछ सामान्य ही था। लेकिन जब लैरीना ऑफिस पहुंची तो उसने पाया कि उसके कैबिन के डोर पर किसी और ही व्यक्ति का नाम लिखा था जिसे लैरीना बिल्कुल नहीं जानती थी। लैरीना को लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है या फिर उनकी कंपनी ने उनके लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। लैरीना के कोवर्कर्स भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे, मानो वो लैरीना को पहचानते ही ना हो। उसे कुछ शंका हुई। उसने तुरंत अपने लैपटॉप को कंपनी के वाईफाई से कनेक्ट किया। कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट देखी तो पाया कि वो उस कंपनी के एक दूसरे ही डिपार्टमेंट में किसी दूसरे मैनेजर के अंदर काम कर रही हैं। ये वही डिपार्टमेंट था जिसमें लैरीना ने कुछ साल पहले काम करने से इनकार कर दिया था। लैरीना ये देखकर बेहद हैरान और परेशान हो उठी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर सुबह से उसके साथ विचित्र घटना क्यों हो रही थी? लैरीना बेहद कंफ्यूज थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, वर्क आईडी सब कुछ चेक किया। सभी चीज़ों में दी गई इंफॉर्मेशन सही थी। वही एड्रेस, वही नाम, वही फोटो, कुछ भी अलग नहीं था। उसे शंका हुई कि शायद उसे कुछ हो गया है और शायद वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है। वो तुरंत एक डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने सभी चेकअप करके यही बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और उनके शरीर में किसी भी प्रकार के ड्रग या अल्कोहल होने की कोई भी संभावना नहीं है। लैरीना को यह शंका हुई कि शायद वो एमनेसिया यानी भूलने की बीमारी के चपेट में आ गई है और इसी वजह से वो कुछ चीज़ें भूल गई है। उसने अपने मेल्स और न्यूज़पेपर को चेक किया तो पाया कि वो तब भी बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल एक रात पहले जैसा था। तो आखिर लैरीना को ये अनुभूतियाँ क्यों हो रही थी? लैरीना ने 4 महीने पहले ही अपने 7 साल के रिलेशनशिप वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था और अब वो अपने नए बॉयफ्रेंड अगस्टिन के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने अगस्टिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन वो कॉल किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिक किया और लैरीना से कहा कि वो व्यक्ति सालों से ही इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी भी अगस्टिन नाम के इंसान को नहीं जानता। यह सुनकर लैरीना के होश उड़ गए। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस नंबर पर लैरीना पिछले 4 महीने से अगस्टिन से बात कर रही थी, महज एक दिन के बाद वो नंबर किसी और के पास चला गया। लैरीना अब बुरी तरह से डरी हुई और परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने कई बार अगस्टिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अगस्टिन का कुछ पता नहीं चला, मानो कि जैसे अगस्टिन अभी वजूद में था ही नहीं। इन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए लैरीना अपनी फैमिली से मिलने चली गई। वहाँ भी लैरीना को सब कुछ सामान्य लगा। उसकी फैमिली के सभी लोग लैरीना से सामान्य तरीके से ही बर्ताव कर रहे थे। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अब उसे कंधे के ऑपरेशन के बाद कैसा महसूस हो रहा है। लैरीना के इस सवाल ने उसकी फैमिली को दंग कर दिया। वो सभी हैरान थे क्योंकि लैरीना की बहन का कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। इसी के साथ उसकी फैमिली को लैरीना के बर्ताव में कुछ अजीब बदलाव दिखे, जिससे उन्हें लगा कि ये वो लैरीना है ही नहीं जिसे वो लोग जानते हैं। लैरीना को अब लगने लगा था कि शायद उन्हें कोई ऐसी मानसिक बीमारी हुई है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का कुछ भाग बिल्कुल भूल चुकी है।
और उसके बदले किसी हेलुसिनेशन यानी भ्रम ने जगह ले ली है। अगले ही दिन लैरिना को उसके बाथरूम में अपने पहले बॉयफ्रेंड की कुछ चीजें जैसे सेविंग किट, उसके कुछ पर्सनल सामान मिले जिसे लैरिना ब्रेकअप के बाद घर से बाहर फेंक चुकी थी। अपने पुराने बॉयफ्रेंड की उन सभी चीजों को वापस घर में पाकर लैरिना को यह एहसास हुआ कि शायद उन दोनों का ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था। लैरिना ने लगातार 2 दिन तक इंटरनेट पर अपने हालात के बारे में रिसर्च की और तब लैरिना को एहसास हुआ कि वो जिस दुनिया में रह रही है वो उसकी असली दुनिया है ही नहीं। लैरिना किसी दूसरे आयाम यानी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया, जिसे हम असली पृथ्वी मानते हैं, में आ गई थी। लैरिना को अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। लैरिना को उन सभी अनुभूतियों का कारण भी समझ आने लगा। लैरिना दरअसल किसी पैरेलल यूनिवर्स की वासी थी और हमारी दुनिया में आ गई थी। काफी कुछ वैसा ही था जैसा पैरेलल यूनिवर्स में था, लेकिन हमारी दुनिया की लैरिना द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की वजह से ये छोटे छोटे बदलाव आ गए थे, जैसे लैरिना की कंपनी में उनकी अलग डिपार्टमेंट में जॉब करना, अपने पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप न करना आदि। इसके अलावा दोनों लैरिना की जिंदगी लगभग एक जैसी ही थी। इसका मतलब ये था कि पैरेलल यूनिवर्स से आई एक लड़की हमारी दुनिया में आकर फंस गई थी। उसे यहाँ कौन लाया? भला ऐसे कैसे हुआ कि कोई एक रात अपनी दुनिया में सोया हो और अगली सुबह दूसरी दुनिया में उठा हो जो कि बिल्कुल पहले जैसी ही थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खुद लैरिना भी खोज रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स की लैरिना हमारी दुनिया में फंस गई है तो हमारी दुनिया वाली लैरिना का क्या हुआ? हमारी दुनिया की लैरिना कहाँ है? आखिर क्या हुआ होगा हमारी लैरिना के साथ? दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप दूसरी दुनिया पर विश्वास रखते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर।